लेकिन बात अब जरा उस मईशत की या उस इंडस्ट्री की जिसने जम्मू कश्मीर को बहुत हद तक बचाया, लेकिन सरकारी इदारे, सरकार के अपने इंस्टीट्यूशंस या अफसरान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। फ्रूट इंडस्ट्री में जो तबाही के दहाने पर है और मौसमियाती तब्दीलियां भी शदीद नुकसान पहुंचा रही हैं। बागबानी शोबा मुस्तकबिल करीब में मुतासिर हो सकता है और ये जो बागबानी के जरिए हमारी मईशत, जिसको रीढ़ की हड्डी माना जाता है, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा फोकस होता रहा, ये जो मईशत है मौसमियाती तबाही से शदीद खतरा इसको लाहक है। एक तो फसल बीमा योजना ताहाल लागू नहीं है। हुकूमत ने एक आरटीआई में जवाब दिया है कि 20,000 करोड़ रुपए की फलों की मईशत को खतरा आज भी है और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो मौसमियाती तबाही है या फिर अनप्रडिक्टेबल वेदर कंडीशंस जो पूरे सूबे के अंदर है। आरटीआई एक जो फाइल की गई थी जिसमें जवाब दिया गया कि 20,000 करोड़ रुपए की जो फलों की मईशत है वो मुस्तकबिल करीब में तबाह हो सकती है और बागबानी का ये जो शोबा है सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकता है। 20,000 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल ये जो बागबानी के शोबे से चलने वाली मईशत है, यह तकरीबन इतनी आमदन है वो भी इस पर, जिस पर खित्ता एक तरह से इन्हिसार करता है, कसीर आबादी इस पर डिपेंड करती है। मुसलसल मौसमियाती दबाव, फिर सरकारी दावों के बावजूद ताहाल फसल बीमा योजना से भी लोग महरूम हैं और पिछले दिनों आपको एग्जीक्यूटिव एडिटर शफा गौहर ने इस पर तफसीलात भी बताई थी। एक सरकारी आरटीआई में या जो सरकार ने जो जवाब दिया हक इतलात के कानून के तहत, जिसमें पता चला कि ज़्यादा प्रीमियम रेट्स और बीमा कंपनियों की अदम दिलचस्पी ने स्कीम को जम्मू कश्मीर में नाकाबिले अमल बना दिया और मुकम्मल तौर पर यह स्कीम इम्प्लीमेंट हो, ये होने ही नहीं दिया। बीमा कंपनियां ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नज़र नहीं आती। महकमा ज़राअत, ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से दिए गए आरटीआई जवाब के मुताबिक बागबानी शोबा या फसलों के लिए फसल बीमा के नफाज में ताख़ीर की जो बुनियादी वजह है वो यही कंपनियां हैं। एक तो वो इसमें शिरकत करने से या टेंडरिंग के प्रोसेस में हिस्सा लेने से घबराती हैं, मसाबकत की कमी है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, काफ़ी रेट्स हाई हैं उस वजह से भी, और अब तक स्टेट के अंदर या यूटी के अंदर स्कीम पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हो सका। फिर किसानों के लिए बड़ा धचका है क्योंकि फसल बीमा की अदम मौजूदगी इस आरटीआई के जवाब के मुताबिक खित्ते में जो फल उगाने वाले किसान हैं, बाग मालिकान हैं, ख़ास तौर पर सेब के जो कारोबारी हैं या बागबान हैं, उनके लिए शदीद नुकसानदेह साबित हो रही है, जो पहले ही मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से भारी माली नुकसान का सामना कर रहे हैं। इस साल कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल खुश्क मौसम और गैर मामूली हिद्दत ने भी फलों की नशोनुमा को बुरी तरह मुतासिर किया है और काश्तकार ये भी बताते हैं कि फल मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हो पा रहा है, वजन में हल्के हैं, बाजार में कम कीमत पर बिकने का खदशा है। ये भी फिर एमएसपी या बीमा देरीना मुतालबात पूरे नहीं हुए। एमएसपी सेब के लिए कम से कम जो इमदादी कीमत है और फसल बीमा दोनों ही जम्मू कश्मीर के किसानों के पुराने मुतालबात, लेकिन आज तक इन पर कोई ठोस अमल नहीं हुआ और आरटीआई में भी इस बात का जवाब दिया गया। इसके अलावा फल उगाने वाले जो काश्तकार हैं या किसान हैं या बाग मालिकान हैं, वो हुकूमत से फसल बीमा और एमएसपी का मुतालबा कर रहे हैं ताकि उनके जो मफादात हैं, उनका कामकाज है, उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, मगर मुतालबात ताहाल नज़रअंदाज हुए। और स्कीम का नफाज क्यों नहीं हो सका, जब ये सवाल हम पूछते हैं तो आरटीआई के जवाब के मुताबिक 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY और रिस्ट्रक्चर्ड विडा बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम RWBCIS को जम्मू कश्मीर में अपनाया गया, मगर इनका इतलाक बागबानी फसलों पर कभी नहीं हुआ। नवंबर 2024 में सरकार ने कश्मीर और जम्मू दोनों खित्तों में सेब और ज़ाफ़रान की फसलों के लिए बीमा कंपनियों से बोलियां तलब की, टेंडर्स के लिए अनाउंसमेंट हुई, लेकिन कश्मीर में AIC, इसके अलावा इफ़को टोक्यो, इन्होंने बोली में हिस्सा लिया, जिनमें इफ़को टोक्यो सेब से कम या L1 बोली दहिंदा रहा और इनकी प्रीमियम शरहें 15.15 तक पहुंच गई। प्रीमियम रेट्स काफ़ी हाई थे, तकरीबन 30% तक थी, जो हुकूमत के लिए नाकाबिले जवाज़ साबित हुई और उसके बाद ये वापस गई। फिर बोलियां मनसूख करनी पड़ी। रियासती सतह पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए फसल बीमा SLCCCI, जिसकी सदारत चीफ सेक्रेटरी करते हैं, जिनने मई 2025 में इस मामले पर गौर किया और आरटीआई के जवाब के मुताबिक कमेटी ने प्रीमियम की बुलंद शरह और बीमा या कंपनियों की जो साबिका कारकर्दगी थी उस पर भी सवालात उठे थे। तो बेहतरी बनाने के लिए जो वो बोली में इकदाम कर रहे थे, बाद में मजबूरन टेंडरिंग का मनसूख करके दोबारा टेंडरिंग का फैसला लिया गया, वो बोली मनसूख की गई, तो वो कंपनियां फसल बीमा को आगे बढ़ाती वो बढ़ ही नहीं सका।
फिर पैदावार में इजाफा लेकिन खतरा बरकरार। साल 2018 और 19 से 2023-24 के दरमियान जम्मू कश्मीर में ताज़ा और खुश्क मेवाजात की पैदावार 20.6 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर 26.43 लाख मेट्रिक टन हो गई, यानी तकरीबन 10% का इजाफा हुआ। और देही रोजगार का एक अहम जरिया भी सरकार इसको करार देती रही है, लेकिन महकमा ज़राअत का जो वर्जन है आरटीआई के मुताबिक बागबानी हमारा खामोश कारनामा है और इस तरक्की का मतलब सिर्फ आदादो शुमार नहीं बल्कि हज़ारों किसानों की बेहतर ज़िंदगी होती है। लेकिन फसल बीमा जैसे या फिर एमएसपी पर कोई मस्बत पेशरफ्त ना होना, खतरे अभी भी बरकरार हैं। 100 बात की एक बात जो आरटीआई में जवाब दिया गया, और ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों को पायदार ज़रिया मुआश के तौर पर अथॉरिटीज़ देखना चाहती हैं। इनकलाबी इकदाम किए जाने की ज़रूरत है। किसानों की आमदनी में इजाफा हो, मगर किसानों के लिए महज बयानात तब तक खोखले लगते हैं जब तक अमली फसल बीमा पॉलिसी लागू नहीं होती या फसल बीमा योजना के तहत काम नहीं होता। तो ये फ्रूट इंडस्ट्री की बात थी। ये हम अपने आदादोशुमार या नंबर्स नहीं बल्कि एक आरटीआई फाइल की गई थी जिसका जवाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने दिया, और ये जवाब आपके सामने हमने रखा है। खतरात भी हैं, कुछ इकदाम करने की कोशिशें हुई लेकिन वो भी नाकाम साबित हुए। फिर वो फसल बीमा योजना जिन स्कीम को जिन कंपनियों के जरिए इम्प्लीमेंट करना है, उनकी जानिब से अदम दिलचस्पी का इजहार या इंटरेस्ट ना लेना सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त अथॉरिटीज़ के लिए भी है। और फिर अगर कोई आता भी है तो प्रीमियम रेट्स इतने हाई कि सरकार के दायरे से भी कुछ चीज़ें बाहर होती हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जो सरकार ने आज आरटीआई में जवाब दिया है।